आपको घर छोड़ के अभी जाना पड़ेगा। बिल्कुल तो घबराहट होनी वाजिब है बात चीज। तो प्रियंका जी आप एक लड़की हो कि मैं खुद भी लड़की हूं, आप सोचा अपना हजार सपना हो अपना बयान लेके अया करेंगा बयान करे हिसाब से लाचो पेरंगा बरी पेरंगा भाई लहन बुलाऊंगा पार्लर में जाऊंगी बठे जाऊंगी वो करूंगी मेहंदी बंडाऊंगा बान बिठाऊंगा और सारा काम करेंगा। मैंने बहुत सुंदर लगा रखी है। हाँ नहीं बात तो दिख रही है। फिर भी जाए और भी रस्मा है बान बंडोरा हुआ है आपड़ा और भी हो गीत भी आप 8 दिन का 11 दिन का चढ़ावा लेकिन थारा तुरंत मतलब ये हिसाब से तो थारा मन में थोड़ा ये को नहीं होगी। राम जी मैं दुर्गा थे देख रहे हो न्यूज दोरारी। फिलहाल मैं नीम की डाणी बामलास गांव में हूँ। अटके चट मंगनी पटबिया को एक प्रोग्राम हुए 1 महीने यानी कि सगाई करवा जाए ये बेड़ा की डाणी में और बठे की है लड़की का टिको टाको काटे टिक्का की सारी रस्म वगैरह हो जाए फिर तुरंत से अनको बिचारिया को बना कि ये खेव में तो आज की आज ब्याह करूंगा और आज की आज हमारी बहन हमारे घर लेके जाऊंगा। तो अभी जो लड़की है वह अपने साथ है जो वधू बन के आपका मतलब ससुराल में आई है बनकर ससुराल में आप फिलहाल बैठे हाँ तो अनसा आपा लगातार मतलब बात करेंगे जानेंगे इनका मन में क्या विचार है कहीं को अचानक से वो प्लान बन गो कि सगाई से तुरंत ब्याह कर लियो सारी बातचीत अपन से करेंगे थे लगातार वीडियो पे बना रही हो। राम राम। राम राम जी। के नाम है थारो? प्रियंका। तो प्रियंका जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो थाने और आज बहुत सुंदर लाग रहे हो थे ही मौका पे। तो अब किसो महसूस हो रही हो प्रियंका जी थाने? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मतलब था या पहले से ही विचार हो कि मतलब आप शादी करांगा आज ही? ना कोई विचार नहीं। तो मतलब यहाँ सगाई की तैयारी ही? हाँ सगाई की तैयारी। तो बाद में सगाई की तैयारी से तुरंत ब्याह करो मतलब ब्याह में आपने बहुत तैयारियां करनी पड़े लाखा को खर्च एक बाप जो आपकी बेटी का ब्याह में करे भी टाइम पे इतनी सादगी का सागे ब्याह करना का प्रोग्राम कहीं बने कौन सोचो क्यों हो? ये तो हमारे घर वालों ने सोचा। अच्छा। फिर हमें भी बताया तो हमने भी एक्सेप्ट किया इसको क्योंकि वैसे देखें तो ये सही है फालतू खर्च में क्या रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सही जगह पैसे इन्वेस्ट करो अगर बचा रहे हो तो। तो प्रियंका जी आप पढ़े लिखे हो या कोई प्रोफेशन में हो फिलहाल? नहीं मैं तो अभी कंपटीशन तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। टीचर की। और थारे पिताजी के व्यवसाय है बन को? वो आर्मी से रिटायर्ड है। मतलब बढ़िया वेल एजुकेटेड परिवार है थारो। तो मतलब पिस्सा की कोई कमी को नहीं फिर भी आप एकदम सादगी से ब्याह करया। तो जब यो निर्णय थारे ससुराल वाले की तरफ से लियो गयो पियर आ रहा की तरफ से? ससुराल वालों की तरफ से। अच्छा तो सबसे पहले कौन बतायो थाने? मेरे को मम्मी पापा ने बताया। तो मतलब प्रियंका जी थारे घबराहट हुई कि खुशी हुई? एक बार तो घबराहट हुई। घबराहट की चीज की हुई? अचानक से घर छोड़ना पड़ेगा तो घबराहट ही होगी। हाँ कि भाई आपा तो सोच ही कौन रखे आपा तो सगाई के हिसाब से तैयार त्योर हो रहा। हाँ। फिर अचानक से अपन खेदियो आज तेरो ब्याह ही है। हाँ। तो भी टाइम क्या महसूस करया थे? उस टाइम तो मैंने थोड़ी नर्वस हो गई। हाँ। थोड़ी क्या थोड़ी ज्यादा ही हो गई। फिर सोचा कि वो तो जानना है आज नहीं तो कल जानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और घर वालों की भी सही रहेगा ये। बिल्कुल। तो थाने कौन बताया प्रियंका जी सबसे पहले कि आज तेरी भाई शादी कर रहे हैं हिसाब से हमारा विचार बन गो है? मम्मी पापा ने बताया। अच्छा थारी राय ली बे। हाँ। तो फिर थारा जो हस्बैंड है बन से भी थारी बातचीत हुई के दौरान वे भी थाने पूछा कि? हाँ बात हुई। तो एकांत में बातचीत करया मोबाइल पे वे पूछा कहीं की हुई? मोबाइल पे नहीं रूम में बैठ के बात हुई। अच्छा तो वे क्या बोलिया थाने? बोले कि अगर तेरा मंजूर है तो कोई दिक्कत को नहीं और अगर मतलब लास्ट फैसलो तेरो है। बिल्कुल मतलब थारी भावना को पूरा सम्मान करो। तो फिर थारो के रियो के जवाब दिया थे? मैं एक बार तो मैंने मना किया था क्योंकि मैंने खुद की सोची कि भाई अचानक वही है अब अचानक से आपको बोल दे कि आपको घर छोड़ के अभी जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो घबराहट होनी वाजिब है बात चीज। तो प्रियंका जी आप एक लड़की हो कि मैं खुद भी लड़की हूं आप सोचा अपना हजार सपना हो अपना बयान लेके अया करेंगा बयान करे हिसाब से लाचो पेरंगा बरी पेरंगा भाई लहन बुलाऊंगा पार्लर में जाऊंगी बठे जाऊंगी वो करूंगी मेहंदी बंडाऊंगा बान बिठाऊंगा और सारा काम करेंगा। मैंने बहुत सुंदर लगा रखी है। हाँ नहीं बात तो दिख रही है। फिर भी जाए और भी रस्मा है बान बंडोरा हुआ है आपड़ा और भी हो गीत भी आप 8 दिन का 11 दिन का चढ़ावा लेकिन थारा तुरंत मतलब हिसाब से तो थारा मन में थोड़ा ये को नहीं होगी। मैं तो ये मान रही हूँ आजकल देखो वो मतलब बाप है वो अपनी बेटी के लिए बहुत कर्जा ले रहा है शादी के लिए तो उससे अच्छा है कि वो भी बचे बाप भी पूरी जिंदगी भर वो कर्जा चुकाने में लग जाते हैं। और अब तो क्या बोलूं यार। तो प्रियंका जी थारो लाचो वाचो तो सासरा आ रही लेके आया होगा? हाँ वो मेरी एंगेजमेंट का भी यही लेके आए थे। एंगेजमेंट को जो लहंगा वो भी में शादी हुई है आपकी? हाँ। मतलब बड़ी बड़ी बाद में विशेष तौर पर और अलग सा कौन लाया? तो मतलब हर पहलू में पिस्सा बचाता रखा होते। हाँ।
तो अब थे समाज ने के संदेश देना चाहो इस मौका पे? मैं तो ये एक बहुत अच्छी पहल मान रही हूँ, और ये लड़के वालों की तरफ से था फैसला, तो उनकी भी सोच का सम्मान करती हूँ कि बहुत अच्छी सोच है कि एक मतलब लड़के वालों के लिए भी इतना सोच रहे हैं, और हर इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। तो प्रियंका जी 1 तारीख ने थारो यो होयो सारो प्रोग्राम, मतलब सगाई वगाई होगी, एक ने रात में थी अठे पूछ का होगा सासरे। हाँ तो 2-3 दिन होगा थाने सासर हम भी के बाद में थारो के प्रोग्राम रखे, स्वागत क्या करियो, के हिसाब से के खुशी को माहौल रही हो वो बताओ थोड़ा। मैंने तो बहुत अच्छा वेलकम किया और सब बहुत खुश हैं, और फैमिली भी बहुत अच्छी है, कोई इश्यू नहीं है। बाहर आपने टेंट टांट भी लाग रही हो, तो के प्रोग्राम रखे बाद में? रिसेप्शन का प्रोग्राम रखा था। अच्छा अच्छा, खानो पीनो गांव को कर दिया आपकी तरफ से, परिवार की शौक लग गयो क्योंकि अचानक से आया हो थे, देखो बहुत अच्छा, परिवार बढ़िया लगे। सास को, सास ननद सब के खुशी है बन की? उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, अच्छी बहू मिली है उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत बधाई हो थाने, और जो एक बार धन्यवाद। ठीक। तो अब आपा लड़का का साथ में हाँ जन की शादी हुई है 1 तारीख ने, तो बन से थोड़ी बातचीत करेंगे, बनने की शौक महसूस हो रही है कहीं चट मंगनी पटब्या को निर्णय बन की तरफ से लियो गयो, पियर पक्षारा की तरफ से लियो गयो, सारी बातचीत आपा करांगा। राम राम। राम राम जी। के नाम है थारो? मेरा नाम आकाश जाखड़। आकाश जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो थाने। धन्यवाद। अभी आप बताओ थाने महसूस की शौक हो रही है, सारी फीलिंग्स बताओ। फीलिंग्स बहुत बड़ी तगड़ी है, महसूस बहुत अच्छे हो रहे हैं। मन में खुशी का लाडू फूट रहे हैं, तगड़ा। बहुत सारा चेहरा पे दिख रहा है, लाल हो रही हो मुंह खुशी से। अच्छा अभी आप बताओ कि मतलब जब थे गया 1 तारीख ने, कौन सा गांव गया आपा? मैं बेड़ा की डाणी गया। बेड़ा की डाणी गया, तो बेड़ा की डाणी जब थे गया तो सगाई कोई विचार हो कि पहले मन में कठरा कठे विचार हो कि हाँ भाई आज ले ही आऊंगा गया? नहीं यू कठे विचार गुने पहले सगाई कोई विचार हो। तो बैठे जाके के बातचीत हुई, कौन कौन बतलाए आपस में? मेरा पिताजी, आका पिताजी और आका गांव का, हमारा गांव का बड़ा बुजुर्ग सब मिलके बातचीत करी है। अच्छा तो थाने कौन बताओ सबसे पहले कि भाई आकाश आज तेरी सगाई नहीं तेरे ब्याह ही कर रहे हैं तुरंत? बड़े मेरी सिस्टर आ बड़ा बन पिताजी कॉल करो मन बताई, फिर आ गए यहाँ बात बटी। फिर थे सबसे पहले के दिमाग में आई थारे, मतलब झटको सो लग गयो या यहाँ सोचा चलो भाई बहुत बढ़िया है? ना मैंने तो कोई झटको होने लगे मेरे तो खुशी हुई कहते। अच्छा तो बहुत बढ़िया। तो बाद में तो भी थे के बोलिया सबसे पहले थारी दीदी ने? मेरी दीदी ने बोले बन पूछो की को नाम लिया? प्रियंका जी को। अच्छा फिर अगर वह सहमति तो आपने तो तगड़ी चीज है, चलो सुबह ही बोले चला अगर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो बाद में प्रियंका जी के पास गया, बन से बातचीत हुई या फोन पे कोई कन्वर्सेशन हुई कि भाई मैं पूछू एक बार प्रियंका ने? नहीं हाँ हमारी आमने सामने बात हुई, मान पूछो जना थोड़ी देर में तो आ गए होगी कि मैं अकाल ही कहीं जा सकूं, बड़े कैसी सेटल होंगी जाके, मान बोलो कि मैं कर दूंगा, वो मेरा काम है सेटल करना। 6 महीना बाद में होना सेटल, तो 6 महीना पहले हो जाओ। मतलब एकांत में बात कर रहे थे प्रियंका जी से, फिर प्रियंका जी थे मनाया एक तरह न मैं मनाया उन्हें ये चीज के लिए मनाया कि ते आज शादी कर लो, ये चीज के लिए मनाया कि बैठे जाए बाद में तार कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच है थारी। तो आकाश जी प्रोफेशन के काम धंधो करो थे? प्रोफेशन में आदमी हूँ सब पिछले 6 साल हो। तो सादगी से ब्याह, तो एक थोड़ा सा तो यार योग में बॉडी पे बैठूंगा, मेरी मेल होगी, मेरा भाई लावेगा, जिम्मा का पूरा गांव में रौनक हो जाएगी, इस हिसाब से अपने कई सपना रहे, लेकिन एक तरह पर सादगी में ब्याह करे, हाँ एक दिन कमाइन मान सकता है, थोड़ा तो मन में कुछ रियो हो ना है वो कोई मिलाल नहीं सब मेरे, कोई मलाल को कोई मिलाल नहीं। तो मतलब थोड़ा विचार किए थे समाज में क्या संदेश देना चाहिए चीज? मैं संदेश ये देना चाहूँ खास करके हमारे जाट समाज ने, हाँ जो फालतू को पीछे लाग रहे हैं इन बंद करो, बहुत खतरनाक तरीकों पीछे खर्च कर रहे हैं जाट बात समाज। कर लिया प्रियंका जी से, बात कर लिया, दोनों का सेम विचार है। प्रियंका जी की खुशी यह है कि भाई मेरे माता पिता आज कर्जा से दूर रह के मेरा ब्याह जो है सादगी से संपूर्ण कर दियो। बट ये आकाश जी जो है जिसको उनको प्रोफेशन है, सरकारी कर्मचारी है, ये बहुत बढ़िया उम्दा इनकी सोच है, ये यही खेल रहा है कि समाज में मैं यही खेऊंगा। ये जो पिसा ब्याह शादी में 15 लाख 20 लाख की आपड़े बीच में जो ओढ़ लाग रही है दिन पर दिन कि तू 20 लाख लगा मैं 30 लाख लगाऊंगा, बिना रोक के और सिंपल सादा विचारा के साथ में पूरी सादगी के साथ में ब्याह को निपटारो करो, और वो जो पिस्सो आपड़ो खर्चा सा बचारा बिना शिक्षा की तरफ बढ़ाओ। तो ये आकाश जी की और प्रियंका जी की सोच में वास्तव में बहुत सलाम है। के साथ प्रियंका जी के सासू जी के साथ तो आप से भी थोड़ी बातचीत कराएंगे कि शौक महसूस कर रहे हैं। राम राम आंटी जी। राम के नाम है थारो? मेरा मुकेश। तो भूल आए थे? भूल है। तो कि शौक महसूस हो रही है? बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये मतलब सगाई करने गया वालों चांस को इतने ज्यादा मतलब चाव चढ़ गो कि भाई भूनाज ही ले जाऊंगी। हाँ चाव चढ़ गो। तो कहीं के सोच विचार हो बैठे? बड़े सोच विचार के हो, माहौल कर लियो शादी को, शादी करके लेके आगा घर में।
तो त्यारी वारी सारी अपनी बैठी हुई है। हाँ तारी वारी ठीक। तो आपने गहना वेणो भी खूब डलिया करे ब्याह में, तो मेल मेल टेपटा टापटी तो वेणो पहली को वो सारो डाल दियो, आगे और बना देना। अच्छा, तो और भी आपने आया बाद में भी कोई प्रोग्राम रखियो की? हाँ आया बाद में प्रोग्राम रखियो और सारो करियो। और आंटी जी का भी चेहरा पर मैंने खुशी एकदम भरपूर दिख रही है। आंटी जी राजी हो रहे हैं कि मैं तो मेरी बहू ने ले आई, और जैसे 6 महीना की बात देखती बेटा मैं तो मेरी तुरंत ले आई, तो इस हिसाब से आंटी जी को कहना है। तो आंटी जी सगाई करने गए थे भी रहे कि सग? नहीं मैं तो ठीक घर। तो थाने फिर कौन बताया, कोई फोन आयो कि भाई पहले मैं विचार करके गया कि भाई आज ब्याह ही कर लिया? ना कोई विचार को नहीं पहले। कोई विचार को नहीं हो? तो थाने भी यहाँ पूछा तो होगा। तो कौन फोन करियो? फोन तो आकाश के पापा ही करिया। अच्छा, फिर क्या बोला थाने? बोला शादी करके ले आ रहा जना थे क्या बोला? मोदी करके लेके आ जाओ। मतलब मौज होगी कि तो बढ़िया है हमारा। तो आंटी जी यहाँ पर सपना है कि भाई मेरे बेटा को ब्याह करूंगी, यहाँ करूंगी, ब्याह करूंगी, तो फिर ये एक बार बोलिया को नहीं कि ना भाई एक बार धूम धड़ाका से करांगा थोड़ा डेट? ना मैं कौन बोली फोन करे जना मोली बढ़िया। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत खुशी हुई था। अब आप आकाश जी का पापा से बात कर रहे हैं। हाँ, राम राम अंकल जी। राम राम जी राम। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, थाने बूने घर लिया आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद थाना भी। तो कौन सा गाँव गया आप? गाँव में बड़ा गिराने गया। कितनी तारीख में गया? 1 तारीख में। आपने रिश्तो रास्तो पहले ही फाइनल हो रखा हो क्या? रिश्तो आज 1 साल पहले फाइनल हो गयो। उसके बाद में कुछ दिक्कत आने के बजाय 6 महीना में डिले होगा। बाद में वापस बच्चा और बच्चे रोकने की बात आई। वह 29 अप्रैल में आगा लड़की का पापा हो रहा है और लड़कन वह रोक के चले गए। अच्छा, 1 तारीख में 1 महीने माना जानो हो। मैं ठाऊ मारा काका बाबा के साथ रिश्तेदारों के साथ 20-25 लोग गया। ठीक है। बड़े जाके मैं लड़की को टीकाकरण कर दियो, लड़की ने रोक ली। भी के बाद में समाज का वहां बैठ का 15-20 लोग बैठा हा, समझदार लोग हा। अच्छा, तो आपस में बातें चिता चली कि एक जो जाट समाज है वो बहुत ही खड्डगमा जातो जा रहा है। मतलब ये जाट समाज की इतनी खर्चा ही कपड़े का, लत्ते का, बाजार जाने का, लेडीजा का, तो इन क्यों ना आपा एक दिशा मोड़ आपा। बिल्कुल बिल्कुल। और बस दिशा मोड़ने के लिए आपस में बातें चिता हुई। बातचीत हुई तो प्रियंका जो की मेरी बहू है, पुत्र वधू है, बिक पिता ही सुरेंद्र जी बेड़ा बहु में बातचीत करी कि क्यों ना आपा एक को काम करा जो काम समाज में भी अच्छो लगे, आपा भी खर्चों बच सका, परेशानी भी बच सका, तो यहाँ को काम कर लिया। अच्छा, सुरेंद्र जी एक बहुत सुलझेड़ा आदमी है, आर्मी में अब पेंशनर हैं, आपको खेती को काम करे हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। वो भी ये चीज में मेरी सहमति प्रदान करी कि भाई ठीक है ते खरे हो, तो मैं भी ये चीज राजी हूँ कि समाज में आप बहुत बढ़िया संदेश दे दिया। और मैं चटमंगनी पटवा उस फैसलो कर लियो। करने के बाद में मैं घर फोन करो, मेरी धर्मपत्नी मुकेश ने फोन करो, मेरी माँ है भी ने फोन करो। अभी दोनों सहमति प्रदान कर दी कि भाई ठीक है कर लो। के बाद में मैं और लड़की को पापा दोनों जाके लड़का और लड़की को दोनों बतलाया कि भाई तारो में ही ऐसी शादी करने को लग जा। मतलब एक अचानक लड़की ने यह चीज सुने तो वह थोड़ी सी समझा झिझक जाए कि आप की घर चलांगा, अचानक घर चलांगा, आपने साथ की होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिर भी समझाने के बाद कमा बा ठीक है मेरी शादी कर लो, कोई दिक्कत को नहीं, लड़को ही मान गो। तो शादी की तय यह हुई कि 20 के माँ बाप शादी कराना जगह माँ सगाई हुई है और यो ही ताम जाम रखो, इनके अलावा कोई ताम जाम नहीं आओगो, ना कोई दहेज आओगो, ना कोई और कुछ आओगो। 20 प्रोग्राम के माँ मैं शादी को दस दियो। पंडित जी ने बता दियो कि भाई चोरी मार दे जल्दी में जल्दी। अच्छा, पंडित जी मारा चोरी की तैयारी करे लगा और मैं मारा बैठ के बतलावा लगा, राजा राजी खुशी गपशप मारा लगा बैठे। और लोग भी आगा 5 लोग आ गए, बहुत बहुत बधाई दी, नहीं मान सकला। लोगों ने पतो लाग्यो गांव में, मेरे गांव में पतो लाग्यो, भाभी बधाई दी नहीं। मन योग भी कोई मेरा दोस्त था कि मैं आ रहे हाँ ही बरात कमा। अच्छा। मैं बाली यह भी कही कि बरात तो है ही को नहीं, लेकिन बोला नहीं यही बरात मानांगा आपा। तो लोग बाद मेरे दोस्त जगह यारा ना हा वह उठ बैठा रहा, वह भाज के गाड़ी का साधन ले लेके और लगभग शाम की 5 बजे तक वह मेरे को पूछ गा। तो यहाँ में बैठे 50-60 आदमी होगा और फिर मैं एक डीजे भी बुलायो, मतलब नाचा कूदी भी करी मैं दबा के, यह भी कोनी की नाचा कूदी कौन करी, बे माहौल में नाचा कूदी करी। और जिको भी आपनो सामाजिक रीति रिवाज है भी रीति रिवाज के हिसाबों आगा फेरा करवाया
फेरा करवा के जहाँ दुल्हन बैठाऊं रवाना हुआ है आपका घर आऊं 20 सालों में रवाना करके ले आया। बड़े गाजा बाजा के साथ में दुल्हन लेके आया। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, बीएससी है। आपकी आगे की तैयारी करें। तैयारी के माँ कई बार क्या है कि बच्ची का ये हो जाए कि मैं ससुराल चली जाऊंगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि अगर मन घर का तैयारी करन देगा कौन करन देगा। लेकिन मैं लोगों ने गांव ने भी ये बताना चाहूँ कि बिन यह महसूस नहीं हुआ कि मैं ससुराल आ गई। क्यों ना बा आपके घर ही आई है, ससुराल क्यों समझ रही है बा आपको घर क्यों कौन समझ रही है। और मेरी तो बच्ची है जी आई है, वह आपको घर समझ रही है, राजी खुशी है। मैं खूब खुश हाँ सगड़ा, मेरी बीबी भी खुश है, मेरी माँ भी खुश है, मेरा भाई भी खुश है, मेरा परिवार भी खुश है, याराना दोस्ताना भी खुश है। तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। के बाद में मेहराने के बाद में रिसेप्शन वाला प्रोग्राम रचती हो अथवा लोगों ने बुलाया, लोगों ने बुलावा दिन आओ जिम्मो की दिक्कत है। कब तो रखे आपने रिसेप्शन? दूसरे दिन 2 तारीख को मतलब बैठे में फोन फान कर दिया, यारा दोस्तान लगाओ, टेंट वेंट लगाओ, हलवाई बुलाओ, हलवाई आगा अपना आप ही एक खुशी के मारे। देखो मतलब 10 शादियों का काम चालू है, लोगों 3 महीना पहले टेंट बुक करना पड़ा और 3 महीना पहले हलवाई की सही हो जाए। लेकिन आपने तो मतलब लोगों का 10 शादी छोड़ के टेंट वाला इतना राजी होगा बेचारा कि मैं तो तारा टेंट लगाऊंगा, हलवाई तो राजी होगा कि मेरा आने के पहले तो खुद ही सामान खरीद लियो, खुद ही सब कुछ खरीद लियो और आके कढ़ाई को काम चालू कर दियो बढ़िया वो तरीकों। और बढ़िया मैं तो घर पूछो जिठे तो टेंट लाग रहे हो, हलवाई चाल रहा, लाडू बना रहा है, बूंदिया बना रहा है, कोई चक्की बना रहा है, कोई काजू कतली बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो अंकल जी एक तरह आपा मतलब दहेज भी कौन लियो? मैं बिल्कुल मना कर दियो दहेज के लिए। लड़की का पापा पूछो जी मैं कुछ झूंझ लू 2 घंटा में लेके आ जाऊं, लेकिन नहीं बिल्कुल ही कुछ ही नहीं लेके आना। लास्ट में एक निर्णय करोगे कि वो लड़की को मैं एक बेड तो दिया, ठीक है, तो बीच चीज के लिए मैं भी सहमत होगा, चलो ठीक है एक बेड लेके आ जाओ। तो मैं झूंझ लू एक बेड मंगा लियो और वो बेड में घर लेके आ गया। बाकी कोई दहेज को नहीं, एक चिमटो भी मैं लेके को नहीं आया करा बिल्कुल ही। और ये इच्छा भी पहले वो इच्छा ही कि आप दहेज लाए को नहीं, दहेज के बहुत विरोध में हूं मैं। पहले आर्मी में सर्विस कराया करते, आजकल सेकंड टीचर लाग रहे हूं मैंने पर हूं, लेकिन आज चीजों में बड़ा खिलाफ हूं मैं कि ये दहेज वाला सिस्टम है ना बहुत गंदो है। और खास करके जाट समाज में तो यो खड्डम लेके जाते जा रहे, मतलब इतना आजकल पाताल कुआ खोद रहे हैं ना जगह भी पाताल कुआ के मां चला गया जाट समाज पूरा को पूरा। अच्छा एक चीज और है, जब मान लो क्या है कि घर का परिवार का सब 3 महीना पहले बाजार में जा लग जाओ के ले रहा जी, आज 3-4 का ले रहा, आज पोमचा को बेच ले रहा, आज चौधरी को बेच ले रहा, अन्य घात का बिना मतलब का 20-20, 40-40, 50-50 हजार, 1.5 लाख रुपया का कपड़ा आ रहे हैं। समझ में बैठी बा कपड़ा वो कर रहा, क्यों लेके आ रहे हो ये कपड़ों? कोई कपड़ों को लेके आया मैं महाराज का रिश्तेदार आया, मारी बहन आई, मारी बुआ आई, मैं बन भी यो संदेश दियो, बन भी मैं 500 रुपया राजी कराया, 1000 रुपया राजी कराया, 20 स्थिति में राजी कराया, कोई मतलब बन में कपड़ों का है कोई कुंदी में भी राजी होगी कि यो काम बहुत बढ़िया कि मैं हमारे हिसाब जो की भी चीज पर नानी होगी पर मेरी चीज लेके आओ। तो अंकल जी थे तो बहुत बढ़िया मुहिम छेड़े हो, अब समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हो थे? मैं समाज में यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि समाज में मिलजुल के और आप बच्चा ने पढ़ाने की कोशिश करो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कोई ना IAS बनाओ, कोई ना RS बनाओ, कोई नौकरी दिवाओ, कोई ना बिजनेस दिवाओ, ये बिना मतलब का खर्चा है ना ये बंद करो। मतलब जो पैसा आप फालतू खर्च का रूप में ब्याह दिन लगा रहे बिन रोक के एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। बिल्कुल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो ताकि अपना समाज आगे बढ़े। तो बहुत खुशी की बात अंकल जी साहब बात करें, हाँ बहुत बढ़िया संदेश ये समाज ने दिया है कि दहेज वहेज सब न बंद करके और जो फालतू खर्चो आप अभ्यास में लगा हाँ वे फालतू खर्चा रोक के शिक्षा की तरफ कदम बढ़ावे जा। तो आपा लड़का का पिताजी से, उनकी माता जी से, स्वयं प्रियंका जी से और आकाश जी से सबसे बातचीत कर लिया हाँ।